हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट के बारे में, जो एक ग्रेट पोएट, प्रीस्ट और लायर भी हुए। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जॉन डन की। जॉन डन एक ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट थे। इनके लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। इनका बर्थ 22 जनवरी 1572 में हुआ था। ये एक रोमन कैथोलिक थे। इनके फादर जॉन डन एंड मदर एलिजाबेथ हेवुड थी। इनकी मदर एलिजाबेथ हुड के फादर जॉन हेवुड थे, जो कि ग्रेट इंटरल्यूड राइटर थे। इनका कनेक्शन सर थॉमस मोर था, जो कि यूटोपिया के राइटर भी थे। इससे पता चलता है कि इनका लिटरेरी बैकग्राउंड मजबूत था और इससे इनको बहुत ज़्यादा पोएटिक क्वालिटीज भी प्राप्त हुई। उसके बाद ये ग्रेजुएशन किए ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, लेकिन इन्हें ग्रेजुएशन की डिग्री देने से मना कर दी गई, क्योंकि इन्होंने ओथ ऑफ सुप्रीमेसी लेने से मना कर दिया। ओथ ऑफ सुप्रीमेसी ऐसा होता था, जो उस समय इंग्लैंड के क्वीन या किंग होते थे, उनको सुप्रीम मानकर ओथ लेनी पड़ती थी, लेकिन ये लेने से उन्हें मना कर दिया। ओथ ऑफ सुप्रीमेसी स्टार्ट किया था 1534 में हेनरी VIII ने, और इसे फिर मैरी फर्स्ट ने रिवील कर दिया। लेकिन फिर मैरी एलिजाबेथ फर्स्ट जब आई रूल में, तो उन्होंने इसको फिर से वापस लेके आई, फिर से उसको लागू कर दिया 1559 में। उसके बाद जब इनको डिग्री नहीं मिली, बहुत सारे टूर पे निकल गए, जैसे फ्रांस, इटली, यूरोप से बाहर भी गए। उसके बाद 25 की एज में इन्होंने अपने डिप्लोमेटिक करियर की शुरुआत भी की। फिर कुछ ही वर्षों में ये एनी मोर से मैरिज किए। एनी मोर से मैरिज किए, लेकिन इनको जो इनके एनी मोर के फादर थे जॉन मूर, इनको वैलिड नहीं किए, इनको मैरिज मानने से इनकार कर दिया। इनको फिर प्रिजन भी भेजा गया, इनके विटनेस बने थे सैमुअल ब्रुक के साथ, लेकिन बाद में इनको छोड़ा गया। फिर उसके बाद इनको मैरिज को वैलिड भी किया गया। फिर ये अपना मैरिज लाइफ जीने लगे, लेकिन इनका मैरिज लाइफ बहुत पुअर्टी में भी था, माना जाता है। फिर उसके बाद ये इनकी वाइफ ने 12 बच्चों, 17 ईयर्स और 12 चिल्ड्रन को जन्म दिया। फिर 1617 में इनकी वाइफ की डेथ हो गई, जब वो 12 चिल्ड्रन को जन्म दे रही थी। उसके बाद ये इनको बहुत दुख हुआ है जो इनका दुख है अपनी पत्नी का डेथ होने का, ये इनको 17 होली सॉनेट में ये दिखता है। उसके बाद ये वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने। उसके बाद ये डील ऑफ सेंट पॉल भी बने, प्रीस्ट भी बने। तो इन्होंने बहुत सारे फेमस वर्क्स भी रचना की। जो इनके वर्क्स होते थे, अर्लीस्ट वर्क्स होते थे, वो जो इंग्लिश सोसाइटी थी उसके विरुद्ध ही लिखते थे, क्योंकि जैसे हुआ लीगल सिस्टम हुआ, रिलीजियस सिस्टम हुआ, तो ये इसके खिलाफ लिखते थे। ये बहुत सारे अनकन्वेंशनल मेटाफर्स का भी यूज करते थे। तो जो मेटाफर्स यूज करते थे अनकन्वेंशनल, वो ये माना जाता है कि कंसीड भी, बाद में उसी को कंसीड भी कहा गया। उसके बाद इनको मेटाफिजिकल पोएट्री का एक ग्रेट पोएट माना जाता था। तो इन्होंने 2 प्रकार से अपनी मेटाफिजिकल पोएट्री लिखी, जैसे हुआ पेट्रार्कन कंसीड एंड मेटाफिजिकल कंसीड। पेट्रार्कन कंसीड में जैसे लव, रूल, सेम थिंग्स के बीच में जो कंपेरिजन किया जाता है, लेकिन जो मेटाफिजिकल कंसीड हुआ उसमें बहुत ही डिफरेंट थिंग्स के बारे में कंपेरिजन करते थे। इसीलिए इनको सैमुअल जॉनसन ने एक ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट कहा। उसके बाद जब ये बहुत सारे पोएम्स ऐसे लिखे अपनी वाइफ की डेथ से पहले, जिसका टाइटल लव एंड सेक्स होता था, लेकिन जब इनके वाइफ की डेथ हो गई तो उसको फिर डेथ एंड रिलीजन होने लगा। इनके जो पोएम्स का टाइटल था, इनके बहुत सारे पोएम्स ऐसे भी हैं जिनको ये बहुत एक लिप्स के रूप में दिखाते हैं, लाइफ जो जीवंत होती हैं, जैसे डेथ बी नॉट प्राउड, द कैनोनाइजेशन, ए वैलिडिक्शन फॉरबिडन मॉर्निंग, द कैट्सी, डेथ बी नॉट प्राउड, ऐसे बहुत सारे पोएम्स हुए। फिर इन्होंने जब इनकी फ्रेंड्स की डेथ होने लगी, इनकी इकोनॉमिकल कंडीशन कमज़ोर हुई, तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे वर्स लिखे जो इनके फ्रेंड्स को लिखते थे। एन एनाटॉमी ऑफ द वर्ड, कन्वर्जन इन द एंग्लिकन चर्च, जो रिलीजियस पोएम थे, बहुत ज़्यादा फेमस भी हुए। उसके बाद ये मीटर का बहुत इधर तोड़ मोड़ करते थे, तो बेन जॉनसन को क्रिटिसाइज भी किए। डन फॉर नॉट यूज ऑफ एन एक्सेंट डिजर्व्ड हैंगिंग, उनको क्रिटिसाइज भी किए। उसके बाद इनको प्रेज भी किया गया। इनके बहुत सारे ऐसे फ्रेज थे जो प्रेज भी हुए, जैसे उसकी प्रशंसा की गई, जैसे नो मैन इज एन आइलैंड। इसको बहुत सारे आथर ने इसको अपने बुक का टाइटल बनाया। फिर उसके बाद नो मैन इज एन आइलैंड, हाउ फार हुम द बेल टोल्स,
ये भी लिखे जो इनको मेडिटेशन 18 में अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने अपने बुक का टाइटल बनाया है। तो बहुत इनको प्रेजिंग मिली लेकिन ये क्रिटिसाइज भी किए गए। उसके बाद 1631 में इनकी डेथ हो गई, तो ओल्ड सेंट पॉल कैथेड्रल में इनको बरीड किया गया। वहीं इनका एक स्टैचू भी वहाँ बना है द प्रायर ऑफ लंदन में। फिर उसके बाद ये इन बहुत सारे इनको मेटाफिजिकल पोएट थे कंटेम्पररी, वो भी फेमस हुए। इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज और प्रेज भी किया गया। तो हमने आज जॉन डन के बारे में बहुत कुछ जाना। मीट अगेन, थैंक यू।